वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस रूही वाईटी। हमने पिछले वीडियो में अपना हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था और आज हम कर रहे हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. They cannot synthesize their food. How they survive and from where do they get nutrition? So अब यहाँ पे बोला है कि अगर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। अब जब उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है कि अगर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो उन्हें फूड कहाँ से या फिर न्यूट्रिशन उन्हें कहाँ से मिलता है। नाउ like human and animals, such plants depend on the food produced by other plants. यहाँ पे इसका आंसर क्या दिया है कि जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं उसी तरह वो प्लांट्स भी जो उनका फूड होता है वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर निर्भर होता है और इन्हें भी क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड। जो ये दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशंस लेते हैं इस प्रोसेस को या फिर इस मोड क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड कहा जाता है। Now look at figure 1.5. Where is figure 1.5? Here is the figure 1.5. Here is a plant here named Cascata. So what is about this? Do you see yellow tuberous structures willingly around the stem and branches of the tree? यहाँ पे आप ये कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हो येलो कलर के। ये देखिए ये वाला जितना ही पार्ट है ये कुछ येलो कलर के स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसके बारे में इसमें क्या कहा गया है, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्कटा. इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट. अब इस प्लांट के बारे में कहा गया है, देखो इसके यहाँ पे येलो येलो जितना भी पोर्शन है इससे इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये जितना भी फूड है इसके पास वो सारा ये दूसरे प्लांट से लेता है। On climbing, which is called climbing. The plant on which it climbs is called host. अब देखो ये येलो येलो जो पार्ट है ये है कसकटा और इसके नीचे जो ये ट्री है ये दूसरे हैं, इसके ग्रीन लीव्स हैं तो ये इनके ऊपर क्लाइम कर गया है, इसके ऊपर ये चढ़ गया। और जब ये किसी प्लांट के ऊपर क्लाइम करते हैं तो उस प्लांट को क्या कहते हैं, उस प्लांट को कहा जाता है होस्ट। Now, since it drives the host of a valuable nutrition is called a parasite. अब जो प्लांट किसी होस्ट प्लांट से उनके जितने भी वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस होते हैं अगर उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं अपने अंदर तो उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, पैरासाइट्स कहा जाता है। सो आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स। देखो अब ये प्लांट जो थे ये भी दूसरे प्लांट्स के ऊपर थे और इन्हें पैरासाइट कहा गया। तो क्या फिर जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो भी प्लांट्स के ऊपर क्लाइम करके हम भी पैरासाइट हो गए अगर हम उनके ऊपर क्लाइम करके उनका न्यूट्रिशन लेते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। नाउ हियर वन क्वेश्चन अराइव्स, पहली वांट टू नो वेदर मॉस्किटो, bed bugs, lice and leaves that stuck our blood are also parasite. अब यहाँ पे क्या बोला है कि मॉस्किटो, बेड बग, लाइज, लीज जितने भी ये इंसेक्ट्स होते हैं ये भी तो हमारे ब्लड को लेते हैं अपने अंदर, क्या ये भी पैरासाइट हुए? हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स तक को खा जाते हैं? There are few which can trap insects and digest them. अब यहाँ पे कुछ तरह के प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को अपने ट्रैप करते हैं, अपने जाल में लेते हैं और उन्हें फिर सीधे स्वेल कर लेते हैं। अब सच प्लांट्स में भी ग्रीन और ऑफ अदर कलर, ये भी जो प्लांट्स होते हैं या तो ग्रीन कलर के होते हैं या फिर अलग कलर्स के भी होते हैं। देखिए ग्रीन है, कहीं से ब्राउन है, कहीं से रेड है, पिंक है, ये प्लांट्स किसी भी कलर के हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.16. द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव। यहाँ पे ये देखो ये है पिक्चर प्लांट के, ये जो लीव्स के अंदर से ये निकल रहे हैं लीव्स के नीचे हिस्से से इन्हें कहा जाता है लीव्स मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। ये इन्हें कहा जाता है पिक्चर्स।
Now the apex of the leaf formed a lid which can open and close the mouth of the pitcher. यहाँ पे जो ये लीव है यहाँ पे से ये अपेक्स निकला है, ये वाला, ये जो पिक्चर है इसका माउथ बंद या खोलने में हेल्प करता है, ये वाला लीव। ठीक है, अब इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर्स विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड। इसके अंदर कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो अंदर की ओर मुड़े होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब वो कोई भी इंसेक्ट उस पिक्चर के अंदर बैठता है, द लिड क्लोज, वो ढक्कन जो होता है वो बंद हो जाता है, एंड ट्रैप द इंसेक्ट इनसाइड गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और जो इंसेक्ट होता है वो अंदर फंस जाता है हेयर्स के बीच में। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। अब पिक्चर प्लांट के अंदर जो डाइजेस्टिव फूड का जो जूस होता है वो उन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब देखो इसको, इस वर्ड को आप किस तरह से याद कर सकते हो, जो प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं तो मीन्स इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, इंसेक्ट प्लांट्स इंसेक्ट, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर द प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स। नेम मैच हो रहे हैं ना, इस तरह से आप याद कर सकते हो। इट इज पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। अब यहाँ पे ये बोला है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूट्रिशन की, वो पूरी तरह से सॉइल से नहीं मिल पाती। यहाँ पे क्वेश्चन बुजू कह रहा है, Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carry out photosynthesis, then why does it feed an insect? देखो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पिक्चर प्लांट है तो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन फिर भी ये इंसेक्ट्स को क्यों खाता है, क्यों नहीं अंदर लेता है। आगे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग फाइंड करना। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा सेप्रोफोइट्स। You must have seen packets of mushroom sold in the vegetable market। आपने देखा होगा जो वेजिटेबल मार्केट्स होते हैं वहाँ पे मशरूम्स मिलते हैं। You have also seen fuzzy umbrella like patches growing on the rotting wood during the rainy season। आपने ये भी देखा होगा कि जो लकड़ियाँ सड़ जाती हैं उनमें वो खराब होने लगते हैं तो उनमें एक अम्ब्रेला टाइप का कुछ निकलना लगता है वाइट कलर का। Let us find out what type of nutrition they need to survive and from where they get them। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ये भी एक तरह के प्लांट हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशंस कहाँ से इनको मिलता है और ये उससे कैसे सरवाइव कर पाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, would you want to know how these organisms acquire nutrition? They do not have mouth like animals do. They are not like green like as lack of chlorophyll and cannot make food by photosynthesis। देखो उसका आंसर क्या दिया है कि ये जो प्लांट्स हैं ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ना ही ये इनके पास माउथ है कि वो एनिमल्स को ले खा सकें। और यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी करवाई है, हम इस एक्टिविटी पढ़ते हैं। take a piece of bread and moisten it with water। अब एक पीस लीजिए ब्रेड का और उसे वाटर से पूरा मॉइस्ट कर दीजिए। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस। अब इसे किसी गीले जगह पे रख दीजिए 2 से 3 दिन तक। अनटिल फली पैचेस, जब तक कि इस पे इस तरह के कुछ धब्बे ना आ जाए, फली। दीज पैचेस में भी वाइट, या तो ये पैचेस वाइट होंगे, ग्रीन होंगे या ब्राउन होंगे या फिर किसी भी कलर के हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन पैचेस को एक माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कीजिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। अब जो भी आपको वहाँ पे दिखता है या फिर अलग तरह का कुछ दिखता है तो आप उसे एक नोटबुक में लिखिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको ज़्यादातर क्या दिखेगा, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड। उसमें से जो कॉटन लाइक थ्रेड होता है उस तरह की कोई चीज़ें हमें वहाँ पे दिखेंगी उस पीस में। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। जो कॉटन लाइक थ्रेड्स के बारे में बोला गया है, इन कॉटन लाइक थ्रेड्स ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो थोड़ा अलग होता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेथ एंड द डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन। देखो अब ये जो यहाँ पे ब्रेड था, ये ब्रेड को हमने वाटर से पूरा वो कर दिया, इसके बाद ही कुछ दिनों तक ब्रेड ये खराब हो गया, तो जो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होगा वो उस डाइजेस्टिव जूस को अपने अंदर लेंगे एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके।
देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और फिर उस सॉल्यूशन में से वो जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism take in nutrition in solution from dead and decaying matter is called the saprophytic nutrition. अब जो ये प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, जो जब ऑर्गेनिज्म किसी भी डेथ या बहुत दिनों तक पड़े हुए किसी मैटर में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, तो उस प्रोसेस को या फिर उस न्यूट्रिशन मेथड को क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, प्लांट विच आर सैप्रोफाइट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. अब देखो, जो प्लांट सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मोड अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, उन प्रोसेस को इस्तेमाल करके न्यूट्रिशन लेते हैं, उन एनिमल्स को या उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? सैप्रोफाइट्स कहा जाता है. Now, fungi also grow on pickles, leathers, cloths and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. अब फंगी किन किन चीज़ों पे पाया जाता है? फंगी पाया जाता है पिकल्स पे, लेदर्स पे, क्लॉथ्स पे और भी अदर चीज़ों से. कहाँ पे पाया जाता है? अगर वो चीज़ हॉट या ह्यूमिड क्लाइमेट में हो बहुत दिनों तक. अब Paheli is needing to know whether a beautiful shoe which is worn on special occasions was spoiled by fungi during rainy season. She wants to know how fungi appears during the rainy season. यहाँ पे इसने पूछा है कि जो फंगी है वो रेनी सीजन में कैसे दिखेगा. Bujo says once his grandfather told him that his wheat field were spoiled by the fungus. अब बूजो कहता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उनका एक व्हीट फील्ड था जो कि फंगस की वजह से खराब हो गया. ही वांट टू नो इफ फंगी कॉज डिसीज आल्सो. अब ये पूछ रहा है कि क्या फंगी डिसीज भी कॉज करता है. पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल बट सम अदर फंगी कॉज डिसीज इन प्लांट्स, humans and animals. So fungi are also used in medicines. देखो यहाँ पे पॉइंट क्या मिला है हमें? फंगी जो है वो मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है. कौन कौन से, किस तरह के? कुछ तो ये होते हैं ईस्ट और मशरूम. देखो मशरूम्स को हम खाते हैं, ईस्ट भी बेकिंग वगैरह में काम होता है इसका, और कुछ जो होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं. ओके, सो नाउ ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. रेनी सीजन के टाइम में बहुत सारी चीज खराब कर देते हैं. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ फंगी इन योर हाउस. अब अपने पेरेंट्स से पूछिए कि जो फंगी है वो घर में कहाँ कहाँ होता है या फिर इसका क्या वर्क होता है. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. जो फंगस का जो स्पोर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर एयर से. व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो. और जब वो एयर से किसी भी चीज़ के ऊपर लैंड करते हैं और वो चीज़ अगर हॉट और गीली जगह पे हो तो वहाँ पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ कैन यू फिंगर out how we can protect our things from getting spoiled. हम अपनी थिंग्स को कैसे बचाएं फंगस से. some organism live together and share shelter and nutrition. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं जैसे कि न्यूट्रिशंस. दिस इज कॉल्ड सिम्बोबायोटिक रिलेशनशिप. जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने एक साथ रहते हैं, एक साथ ग्रो करते हैं और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपने शेल्टर और न्यूट्रिशन, उन्हें क्या कहा जाता है? कहा जाता है सैप्रोफाइटिक रिलेशनशिप, सिम्बोबायोटिक रिलेशनशिप. नाउ जैसे कि सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री. कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो ट्रीज के रूट्स में पाए जाते हैं. द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द फंगी एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल. देखो यहाँ पे फंगी का क्या वर्क है और ट्री का, ये दोनों एक सिम्बोबायोटिक रिलेशनशिप में एक साथ है और अपने एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. कैसे? ट्री हेल्प कर रहा है उस फंगी को, न्यूट्रिशन दे रहा है, न्यूट्रिशन वो ऊपर कंज्यूम करके उसे दे रहा है, उसे प्रोवाइड कर रहा है. फंगी क्या उसे रिटर्न कर रहा है? उसे सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिशन उसे प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपना फूड बना सके. दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री. और ये ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लिचेंस, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? लिचेंस कहा जाता है. अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं. दो पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स बहुत सारे होते हैं. विच इज एन एल्गा, इसमें क्या क्या होता है? एल्गा फंगस लिव टुगेदर. एल्गा और फंगस क्या होते हैं? ये सिम्बोबायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, एक साथ रहते हैं. फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा. देखो अब इसमें
फंगस का क्या वर्क है, वो एल्गा के साथ क्या करता है, जो फंगस है वो एल्गे को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और एल्गा उसे क्या प्रोवाइड करता है, एल्गा उसे जब उसे वो वाटर मिनरल शेल्टर प्रोवाइड करेगा तो एल्गा उसमें से फूड बनाएगा, क्योंकि एल्गे के अंदर क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो कर सकता है, तो वो फूड बनाता है और फिर उस फूड को प्रिपेयर करके उसे प्रोवाइड करता है किसे, फंगस को। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिशन जो होते हैं वो सॉइल के अंदर वापस कैसे जाते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। आपने देखा होगा कि कई फार्मर्स होते हैं जो फील्ड के अंदर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्यों डालते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल। हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिशन सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ so their amount in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain plant nutrition such as, जब वहाँ से वो जितने भी सॉइल में से वो एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल में से तो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर होते हैं वो इसमें इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि फर्टिलाइज़र और मैन्योर के अंदर प्लांट न्यूट्रिशंस होते हैं, जो होते हैं क्या होते हैं प्लांट्स न्यूट्रिशंस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। प्लांट न्यूट्रिशंस कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, और भी होते हैं कई। these nutrients need to be एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। और ये न्यूट्रिशन सॉइल में टाइम टू टाइम देना ज़रूरी है ताकि सॉइल जो है वो उपजाऊ रहे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। देखो अगर आपको कोई फूड वाटर नहीं देगा तो आप तो पूरी तरह से बीमार पड़ जाओगे, आप हेल्दी नहीं होगे। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो भी एक हेल्दी प्लांट नहीं रहेंगे। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्टिंग के बाद द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन न्यूट्रिशन। जो सॉइल होता है उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन पेनल्टी इन द एयर। आपने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन है वो एयर में बहुत सारा प्रेजेंट है, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट, लेकिन जो प्लांट्स उन्हें यूज नहीं कर सकते। इन द मैनर दे कैन नॉट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो एयर है उसके अंदर सारे मिक्स होते हैं और वो एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि नाइट्रोजन के साथ मिक्स होता है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। वो नाइट्रोजन को सिर्फ एक सॉल्युबल फॉर्म में उन्हें चाहिए होता है। अब इसमें उनकी कौन हेल्प करता है उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट करने में, उन्हें एक बैक्टीरियल फॉर्म करता है, हेल्प करता है। उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो अपने अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म, और उसे एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट राइजोबियम्स कैन नॉट मेक इट फूड बाय ओन। लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। So it lives in the roots of gram, peas, moons, beans and other legumes and provide them with nitrogen। अब देखो राइजोबियम अपना फूड खुद नहीं बना सकता, इसलिए वो कुछ प्लांट्स या कुछ दूसरी चीज़ों की रूट्स में पाया जाता है, और वो कुछ क्या होते हैं, वो होते हैं ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड और भी जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, कुछ पल्सेस में होते हैं जैसे कि दाल, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। ये भी लेग्यूमिनस प्लांट्स में से पाए जाते हैं। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड। और प्लांट उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट उन्हें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। थस दे हैव आ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखो इसमें प्लांट्स और जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो भी एक दूसरे की हेल्प करें, तो इसका मतलब वो सब किस में है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। ये एक तरह का फार्मर के लिए बहुत अच्छा तरीका है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अब इसमें ना तो फार्मर को उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करना होगा टू द सॉइल in which leguminous plants are grown, जिसके अंदर leguminous plant grow करता है। In this chapter you have learned that, इस chapter में आपने क्या क्या पढ़ा है, most of the plants are autotrophs। बहुत से plants क्या होते हैं, autotrophs होते हैं। other few plants are adopt other mode of, और जो कुछ plants होते हैं वो दूसरे mode of nutrition अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, और वो plants कौन कौन से हैं, parasites और saprophytes।
नाउ दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ये अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। सिंस, क्योंकि वो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉप्स, क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो एक तरह से हेटरोट्रॉप्स हैं? यस, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। क्यों? क्योंकि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और जो नहीं सॉरी हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना फूड दूसरों से लेते हैं, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दूसरे इंसेक्ट्स को अपने अंदर लेता है। लेकिन वो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो अपना फूड खुद भी तो बना सकते हैं। नाउ our chapter is completed, so thank you for watching our channel. Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.